धन्यवाद। आज फिर मैं पद की तरफ मुड़ा। एमसीक्यू। आज कबीर के दोहे, इनके जीवनी के विषय में भी आपको मालूम होगा। हो सकता है कि एमसीक्यू में कुछ जीवनी से भी दिया गया हो, इसलिए आप दोनों दृष्टिकोण से इसको देखिए। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छूते हैं। मिश्री गलती है, मिश्री घुलती है, मीठे बोल। इसमें सही क्या होगा? मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो अगर इस पाठ का, अपना दोहा का दोनों अगर पार्ट अर्धाली याद होगा तो उसी में उसका उत्तर है ना? क्या होगा उत्तर इसका जी? बोलिए। एक इससे संबंधित दोहा कौन सा है? औरन को सुख। थैंक यू। अच्छा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय। मन का आपा खो यही है अहंकार रहित। ये अहंकार रहित का मतलब हुआ मन का आपा खो। जो अपने मन के अंदर अहंकार को क्या करता है? समाप्त करता है। उसी की वाणी मीठी निकलती है। ये दूसरा, साखी शब्द किसका तद्भव रूप है? सखी, साक्ष, साखी, साक्षी। इधर पीछे कौन सा शब्द होगा? बोलिए। तद्भव और तद्भव तत्सम समझते हैं। साखी शब्द का साखी शब्द किस शब्द का तद्भव रूप है? तत्सम और तद्भव दो तरह के रूप होते हैं, शब्द होते हैं। तो साखी शब्द का तत्सम इसमें कौन सा है? तत्सम, इसलिए कि तद्भव दिया हुआ है। किस शब्द का तद्भव साखी है? जैसे ये हाथ होता है, हाथ और हस्त, तो हस्त हो गया तत्सम और हाथ हो गया तद्भव। अब बतलाइए आप। साक्षी। सही है। साक्षी जो है, यह साखी शब्द का तत्सम रूप है। साखी शब्द किसका तद्भव रूप है? तो साक्षी का तद्भव रूप क्या है? साखी है। हालांकि कबीर की साखी लिखा हुआ है, तद्भव में दिया है। तत्सम साक्षी का अर्थ जानते हैं क्या होता है? साक्षी मतलब गवाह। हाँ, जो साक्ष्य प्रस्तुत करता है उसे बोलते हैं साक्षी। सखी शब्द किससे बना है? यह गलत दे दिया है, इसमें आकार होना चाहिए। साखी शब्द किससे बना है? साक्षी से बना है। साक्षी उसका तत्सम है और साखी उसका तद्भव है। तो यहां पर आकार होना चाहिए। ये साखी शब्द किस से बना है? तो साक्षी से बना है।
साक्ष्य शब्द का अर्थ क्या है? साक्ष्य का क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष ज्ञान, साक्ष्य ज्ञान, संसारी ज्ञान, मायावी ज्ञान। जब कोर्ट में कोई केस जाता है तो जज बुलाता है कि तुम दो आदमी मारपीट किए हो, इसका गवाही कौन है? गवाह कौन है? तो गवाह आता है, तब प्रमाण होता है कि हाँ तुमने देखा है। अब इशारा तो हम कर दिए, तुमको नहीं, तुमको मालूम होगा। उधर तुम्हारे पीछे, हाँ बोलो, तुम जानते हो क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान। सही है। इसलिए कि गवाह जब आता है तभी जज को पता चलता है कि अगर तुमने इन दोनों की लड़ाई देखी है, इसका मतलब कि ये बात सही है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। आप लोग तैयार रहिए, पूछेंगे आप लोगों से। संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है? नहीं, इधर तुम बताओ, तुम बताओ, पढ़ लो उसको, ध्यान से पढ़ो। अनुभव के ज्ञान की, बाहरी ज्ञान की, मायावी ज्ञान की, संसारिक ज्ञान की? अनुभव ज्ञान की। सही है। कबीर जो है, लोग कहे कागद की लेखी और मैं कहूं आखिन की देखी। अनुभव से जो कबीर ने पाया उसी को कहा और उनका चेला धर्मदास उसको लिखा, तो किताब के रूप में बन गया। यही बात है अनुभव ज्ञान की। कबीर की साखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, लास्ट में है सभी। तुम ध्यान से देखो इसको। अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा, भोजपुरी और पंजाबी, और लास्ट में लिखा है सभी। अवधी, राजस्थानी नहीं, भोजपुरी नहीं, पंजाबी नहीं। हाँ पीछे बोलिए। सभी। ये कबीर जो थे साधु थे, है ना, ये जगह जगह घूमा करते थे। जहां भी जाते थे वहां के भाषा के शब्द को लेकर के अपने वाणी में शामिल कर लेते थे। और वही जो, इसलिए कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। पचमेल खिचड़ी, 5 दालों के मिलने से जो खिचड़ी बनती है उसे कहते हैं पचमेल खिचड़ी। तो ये सभी भाषाओं का मिश्रण है कबीर के वाणी में, इसलिए इसका उत्तर होगा सभी। ये डी सही होगा। साखी क्या है? दोहा छंद, पद गद, छंद, दोहा। पीछे, सबसे पीछे इधर कोने में आप बोलिए, इसमें कौन सा सही है? साखी दोहा है या दोहा छंद है कि पद गद है कि छंद है? ए, दोहा भी और छंद भी। छंद समझते हैं क्या होता है? छंद जो है 4 पंक्ति का होता है और उसके पढ़ने का तरीका दूसरा होता है। शीश पगान झगातन में प्रभु जान को आही बस एक ही ग्रामा। इस ढंग से छंद को पढ़ते हैं। दोहा छंद। छंद कैसे होगा? लिखने से क्या होगा?
लिखने से कुछ नहीं होता है। हम कबीर के साखी को छंद मान ही नहीं सकते हैं। छंद को आपको बता दें, छंद 4 लाइन का होता है, 4 से कम का छंद होता ही नहीं है। जब होगा तो 4 लाइन का होगा कहीं भी। जैसे आप सुदामा चरित आपको पढ़ना होगा, देखो किताब में, उसमें सुदामा चरित है, पाठ निकालो, देखो तो है कि नहीं। किसी क्लास में है सुदामा चरित, बैठिए, उसमें छंद है शेष, ये शीश पगान झगातन में प्रभु जानी कुआही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी लुपटी रुपाय उपाना की नहीं सामा, द्वार खरोज दुज दुर्बल एक रटो चही को वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। ये 4 लाइन का होगा, उसको छंद कहते हैं। कबीर का कोई दोहा 4 लाइन का दिखाइए आप, किताब में प्रिंट कर दिया तो हम मान लेंगे, नहीं, गलत है। इसमें होगा ये खाली दोहा। केवल दोहा होगा, पद गद भी नहीं होगा। अगर पद केवल दिया रहता तो हो जाता है, इसलिए कि दोहा, छंद, चौपाई, सवैया सारे पद में आते हैं। गद में आता है नाटक, लेख, संस्मरण, इसलिए यही दोहा सही होगा। किताब में अगर दिया है तो गलत है सीधे। दोहा छंद के लक्षण क्या हैं? ये 13-11 समझते हैं क्या होता है? लघु और गुरु होता है इसमें, जिसमें दीर्घ ई की मात्रा होगी, दीर्घ आ की मात्रा होगा, दीर्घ ओ की मात्रा होगा, उसका मतलब 2। जैसे सीता, 100 में बड़ी ई की मात्रा और तो में आ की मात्रा है ना, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। और राम, रो में आ की मात्रा है और खाली मोह है तो इसका 3 होगा। लघु मतलब बिना मात्रा वाला और गुरु मतलब मात्रा वाला। तो बिना मात्रा वाला का मतलब 1 होता है वैल्यू उसका, और मात्रा वाले का 2 होता है। अब 13 और 11 के विश्राम से 24, 12 और 11 के विश्राम से 24, 12 और 11 के विश्राम से 28, 13 और 11 127 के विश्राम से 24। इसमें ये वाला सही होगा। दोहा और छंद एक कैसे हो सकता है जी? हमको तो इस पर कंफ्यूजन है। इसको हम कहीं पढ़ेंगे किताब में, दूसरे ये ग्रामर किताब में, तब क्लियर करेंगे इसको हम। लेकिन हमको दोहा और छंद दो एक तरह हो नहीं सकता है, या तो दोहा होगा नहीं तो छंद होगा अलग अलग। दोहा छंद कैसे होगा? मैंने अभी मेरे हिसाब से वो गलत है। अब हो सकता है कि विशेष परिस्थिति में कोई अपवाद वगैरह हो तो सही हो सकता है। इसका मतलब कि दोहा छंद एक ही होता है। माने 3 और 1 4 और 2 और 2 4 एक ही है दोनों। 2 और 2 4 में दोनों सम संख्या को जोड़ा गया है। 3 और 1 में एक विषम है, दोनों विषम संख्या को जोड़ा गया है। दोनों का मतलब तो 4 ही होता है। समझो बात को। 3 और 1 और 2 और 2 एक इवन नंबर है, दूसरा ऑड नंबर है, जिसको जोड़ करके 4 हो जाता है। लेकिन अलग अलग है कि नहीं? और न जाने कैसे दिया है, हो सकता है कि हमको समझ में नहीं आया हो। मैं इसको पढ़ करके आपको बताऊंगा। आज हम कोशिश करते हैं कहां से मिलता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम ही सही हैं, नहीं, इसको हम नहीं मानते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। नहीं नहीं,
हो सकता है कि हम गलत हों, इसको हम देखेंगे तब। गुरु और शिष्य को, गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है? सत्य की साक्षी देता हुआ, व्यवहारिक ज्ञान देकर, असत्य की साक्षी देता हुआ, सतक्ष देता हुआ। सत्य की साक्षी देता हुआ। अगर गुरु जब तक सत्य को नहीं जानेगा तब तक शिष्य को सत्य कैसे बताएगा? इसलिए गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की जहां तक बात हुई, यह अनुभवात्मक ज्ञान है, तत्व ज्ञान। एक इस शरीर के अंदर पांचों तत्व है ना। एक ऋषि थे, है ना, उनकी एक बहन थी, और वो लोग तत्व ज्ञान को मानते थे। गांव वाले उनको छांट दिए थे, जो तुमको बिरादरी से अलग करते हैं। उनके बहन को जो बोला कि रोटी खाने का इच्छा है, आटा उटा लेकर के आई। ये चौकी बेलना नहीं था, तावा नहीं था। वो बैठ गए आसन मार के, और अग्नि तत्व को यहां जागृत कर दिए पीछे पीठ में। बोला कि रख के रोटी पका लो। आप इस बात को नहीं मानेंगे। अग्नि तत्व को गोलाकार जागृत कर दिए, वो तावा की तरह गर्म हो गया, और उसी पर रख के रोटी बन गया। तो इस शरीर के अंदर अग्नि तत्व है। आप घी खाते हैं तो क्या होता है? जो है गल जाता है ना। जो भी खाते हैं पच जाता है। दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि, तीन तरह की अग्नियां होती हैं। तीनों का ताप किसी का किसी से कम नहीं है। तो अंदर की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं। आपके अंदर से गर्म हवा निकलता है ना। जाड़े के दिन में आप भाप छोड़ेंगे तो उसमें से ये धुआं की तरह निकलता है, अभी भी निकल रहा है, लेकिन वो विलीन हो जा रहा है। जब वातावरण में ठंडी आएगी तो आपको दिखाई देगा। इसका मतलब कि अंदर भी अग्नि क्या हो रही है? भोजपुरी लोग ना देखो ना, हमारा पेट में आग फूकल है बा, लोग कहेला भोजपुरी में। तो इसका मतलब कि आपके शरीर के अंदर भी अग्नि जल रही है। उसी तरह की बात है। तो गुरु तत्व ज्ञान की शिक्षा सत्य को साक्षी देकर के देता है। कबीर का जन्म कब और कहां हुआ? बोधगया में, उत्तराखंड में 1395, काशी में 1398 में, काशी में। कौन होगा? 1398 काशी में। ये हिंदी का है, 9 और 8 नहीं लिखना जानते हिंदी। कोई कुछ मुश्किल नहीं है, लिखना जाने को तो लिख लोगे। ये हिंदी का 3 है, हिंदी का 9 है, हिंदी का 8 है। 5 देव के चले गए, 5 हिंदी का, 9 हवाई की तरह से, लेकिन वाई में ऐसे घुमा रहता है, सीधा है। कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी चरितानंद, रामानंद सागर, गुरु मानंद, गुरु रामानंद। ये सही, सी सही होगा। इधर देखिए, ध्यान दीजिए। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया है? निंदक को नमस्ते करने को कहा है, निंदक को दूर रहने को कहा है, निंदक को पास रखने को कहा है, निंदा पास रखने को कहा है। तुम बताओ, तुम सी, इससे संबंधित दोहा क्या है? बात नहीं। बताओ। इधर पीछे कौन दोहा बताएगा? इसमें इसका दोहा, इससे संबंधित दोहा बताओ। निर्मल करो सुखा। थैंक यू। बैठिए, दोहा को याद कर लो। 5 को या 7 को तो है ये।
मिट्टी शब्द का अर्थ बताएं। मिट्टी शब्द का अर्थ बताएं। मीटना, मिट्टी, मीट, मीत। कौन सा सही होगा? मिट्टी। अच्छा ये बताओ, ये मिट्टी सही लिखा है गलत लिखा है? गलत लिखा है ना? सही कैसे होगा? हलंत, हलंत लगाएंगे इसमें। ऐसा दिया जाएगा तब जाके मिट्टी सही होगा। बैठिए। इस मिट्टी शब्द का मतलब या तो ऐसे लिखिए, नहीं तो ऐसे लिखिए। लिखने का ढंग यही है। हलंत से लिखना हो तो ऐसे लिखिए, अगर हलंत नहीं देना तो ऐसे लिखिए। अच्छा 1 मिनट पीछे कौन है? उठिए जरा, बोल के बताओ तो मिट्टी कैसे लिखा हुआ है? कैसे लिखा हुआ है? जैसे कुमार, क में ऊ की मात्रा, म में आ की मात्रा, र कुमार। ऐसे बोलो तो मिट्टी कैसे लिखा हुआ? हंसो मत, ये तकलीफ की बात है, दुख की बात है कि आप उच्चारण ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। लड़कियों में कोई बताएगा? बोलो मिट्टी कैसे लिखेंगे? बोल के बोलो कैसे लिखा हुआ है? हाँ, नहीं हम ये वाला मिट्टी पूछ रहे हैं। हाँ, इसमें मुंह बाने का क्या मतलब है? जो बार आया सो बताए ना पीछे। जब तुम जानते नहीं हो, हंसता कौन है? जिसको जानता है उस चीज को। जब हंसते हो तो बताओ, बस टाइ टाइ फिस। अब बताएंगे हम? बोलो। हाँ, ये म में छोटी की मात्रा, टोटा संयुक्त बड़ी की मात्रा, मिट्टी। गन्ना कैसे लिखेंगे तुम बताओ? गन्ना। बैठो बैठो। गन्ना। हाँ, जैसे वो बोला न संयुक्त की मात्रा। हाँ बोलो, तुम बोलो बोलो बोलो। अब कह दिया तो बोलो। गन्ना कैसे लिखेंगे? बोलिए। गौ में आ की मात्रा, गन्ना है। हाँ, न न न। हाँ हाँ, गौ न संयुक्त आ की मात्रा, गन्ना। ऐसे बैठिए। उच्चारण करना भी आपके व्याकरण में पढ़ाया जाता है। आप उच्चारण करना अगर ढंग से नहीं समझेंगे तो फिर सही ढंग से उच्चारण कर नहीं पाएंगे। कबीर के अनुसार सुखी कौन है? पीछे, इसके पीछे, पीछे वाले में दोनों में से कोई कौन वाला सही है? बोलिए। सी नंबर, ए नंबर। सांसारिक लोग जो सोते और खाते हैं, सही है। कबीर के अनुसार दुखी कौन है? लालची, ज्ञानी, अज्ञानी, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक लोग, लालची लोग, जो ज्ञानी हैं, जो अज्ञानी हैं।
कौन है बताओ पीछे, बोलो जो भी तुमको समझ में आता है। आध्यात्मिक लोग, आध्यात्मिक समझते हो जो आत्मा का अध्ययन करता है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। लालची, ज्ञानी और अज्ञानी, 4 गो ऑप्शन है, इसमें कौन सही है? आत्मा कहां है? तुम्हारे अंदर है, दिखाई पड़ता है। और जो नहीं दिखाई पड़ता है उसी धर्म को कबीर मानते हैं। अब बताओ कौन सा सही होगा? हम तो क्लियर कर दिए, बोलो। तो मुंह में बोला, तुमको सुनाई दे क्या बोला है? ए सही है, ए सही है भी। अब ए क्यों सही है इसको समझ लो बैठो। इसलिए कि 4 भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा ताको भजन करे जाके भुजा अनंत। जिसकी अनंत भुजाएं हैं, जो हर जगह निवास करता है, कबीर उसी का भजन करते हैं, उस भगवान का। तो आत्मा का अध्ययन है, आत्म तत्व की बात है। इसलिए आध्यात्मिक लोग कबीर के अनुसार दुखी हैं, इसलिए कि जो आत्म तत्व को जानता है वो न पूजा करता है न पाठ करता है, दिन रात उदास की तरह पड़ा रहता है। कोई पत्थर फेंकता है, कोई प्रणाम करता है, कोई गाली देता है। बहुत लोग तंग करते हैं ऐसे लोगों को। इसलिए कबीर के अनुसार वही दुखी होता है जो आध्यात्मिक है। भैया सही ढंग से बैठो ना, बैठने भी नहीं आता है। दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है? कुछ भी नहीं, बादल दूर होते हैं, अहंकार रूपी माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। हाँ बोलो, बोलिए। सी होगा, क्यों? उत्तर तो आपका सही है, लेकिन बताइए इसको जरा विश्लेषण कीजिए, सी क्यों सही होगा? हाँ तो हाँ, रुको जी, बताने तो इसको सही बोला है। माया का तो चर्चा इसमें है। माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। अहंकार रूपी माया कब दूर होती है? जब इंसान के अंदर ज्ञान का दीपक जल उठता है, तब अहंकार रूपी माया दूर होती है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हम उसे देख क्यों नहीं पाते हैं? मन में छुपे अहंकार के कारण, आंखें बंद होने के कारण, आंखों पर चश्मा होने के कारण, मन के कारण। लड़कियों में से कोई, एनीबॉडी बताओ, चलो तुम बताओ, तुम अभी एक भी नहीं बताइए, तुम बोलो कारण इसका क्यों ये होगा? तो यहां पर देखने की बात है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? अहंकार होने से क्या होता है? आदमी क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। अंधा का मतलब आंख वाला भी अंधा, अंधा का मतलब बिना आंख वाला नहीं। बैठो, अहंकारी व्यक्ति अक्सर वैसा काम करता है जो अंधों से भी गए गुजरा होता है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति को अंधा कहा गया है। अंधा इस नजर में कि अच्छे और बुरे का उसके पास ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए उसको अंधा कहा गया है।
ऐसे अंधों के लिए ये कबीर ने कहा कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारे अंदर मन में छुपा हुआ अहंकार है। अहंकार के कारण हम किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को ईश्वर के नजर से नहीं देखते हैं, अहंकार के नजर से देखते हैं। इसीलिए ये वाला सही होगा। मैंने मेरे कहने का मतलब कि मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि अगर उत्तर सही है तो कैसे है, कम से कम इसको भी आप जानिए। कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया? आप अभी तक नहीं बताए क्वेश्चन, बोलिए। हैं? बी। इससे संबंधित आपके किताब में कौन सा दोहा है? हाँ, हाँ, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बैठिए। एके असीर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उसी दोहा में मोटी पुस्तक पढ़ने वाले, अरे भाई रामायण का किताब अब खरीद लेंगे तो आप राम को जान जाएंगे। नींद की सारी व्यवस्था आपके पास मौजूद हो तो क्या आपको नींद आ जाएगी? वही बात है। हम कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसको खरीदा नहीं जा सकता है। ऐसे नींद है, ईश्वर की बात है, मां की ममता है, भाई भाई का प्रेम है, ये सब खरीदने की वस्तु नहीं है। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना, क्षत्रिय ज्ञान देना, शास्त्रीय ज्ञान, सही ढंग का ज्ञान। देखिए, सही ढंग का ज्ञान यहां भी है और यहां भी है, दोनों जगह है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा अभी तक कौन नहीं बताया? इधर, हाँ आप बोलिए, आप पीला, हाँ टी शर्ट वाले बोलिए, इसमें उत्तर क्या होगा इसका? जीवन जीने का सही ज्ञान। अच्छा, कबीर के अनुसार जीवन जीने का सही ज्ञान क्या है? कुछ ही बताओ जो समझ में आता है। कबीर ने क्या कहा है जीवन को सही ढंग से जीने के लिए? बहुत सारा बात है, पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। कबीरा या जग आई के सब ही मनावत खैर, काहू सोना दोस्ती कीजिए काहू सोना बैर। इस संसार में सही ढंग से जीने के लिए हमें न दोस्त बनाना चाहिए न दुश्मन बनाना चाहिए। ये सही ढंग से जीने का तरीका है। ये सब बैठिए, केवल किताब पढ़ लेना ही ज्ञान नहीं है। अगल बगल गूगल से खोज करके कबीर के ऊपर कुछ लेख वगैरह आता है, उसको देखिए, थोड़ा आपको अलग का ज्ञान हो। ये छोटा किताबी ज्ञान से क्या मिलेगा? थोड़ा सा माने तालाब से निकल कर कम से कम आप नदी की मछली बनने का कोशिश करें। तालाब तो छोटा होता है ना, नदी बड़ी होती है, और उसका मछली बनिए ताकि आपको अलग से कुछ मिले। बीरा भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई का भाव स्पष्ट कीजिए। जब शरीर में किसी से बिछुड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता। मंत्र जपने से सेहत अच्छी होती है, जब दुख हो तो मंत्र काम करते हैं, कोई नहीं। ये कौन सर झुकाया है पीछे हरा वाला? तुम बताया था इसके पहले कभी कोई क्वेश्चन? इसके पीछे बोलिए आप, इसमें से कौन सा सही है? ए नंबर सही है। जब शरीर में किसी से बिछुड़ने ऐसे संबंधित जो आपके किताब में दोहा है उसको बोलिए। मंत्र न लागे कोई, जिए तो बौरा। बिरा भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय,
राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा। ये सही बात है। बैठिए। धन्यवाद। बस 20 गो MCQ इसका है, मैंने इसको बता दिया। इसी आधार पर आप अपने मन से बनाकर भी तैयार करेंगे MCQ को।